नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 19 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो इनका सवाल देखें तो केवल इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने की कितनी संभावना है। तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा और इस पाम में से खोज कर और भी मैं पूरे पाम का एनालिसिस करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हाथ का हम कलर देखें तो गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, जो भी मौके मिलते हैं उनका भरपूर फायदा उठाता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज लंबा है, पाम के आकार में थोड़ा एनालिटिक पर्सनालिटी रहेगी। कम व्यक्ति जो भी करेगा थोड़ा सोच समझ के करेगा। अगर जो हम मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, मणिबंध तो स्वास्थ्य की शुरू में नहीं अच्छी है, लेकिन 7-8 साल तक, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य हेल्थ इनकी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो हम इसमें धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध कम से कम 35 साल के बाद अच्छी आएगी। अगर जो हम इसमें सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध बनी हुई है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को हमेशा सुख बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफ़ी बड़ा है, पर्सनालिटी अच्छी है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे। अगर जो हम फैलेंज देखें, फर्स्ट पैलेंज सेकंड, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। तर्क शक्ति बहुत अधिक है, कल्पना शक्ति बहुत कम है। जब किसी को समझाना होगा तो आप कम से कम 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो यहाँ पर फैलेंज देखें चौकोर है, जब चौकोर फैलेंज होता है तो व्यक्ति में कार्य के प्रति उतनी जिद नहीं रहती है और आज का कार्य कल पर टाल देता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब हड्डी में उभार होता है तो ऐसे में कार्य में चपलता रहती है और व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली लंबाई लिए अच्छी है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। गुरु पर्वत बहुत ही अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है नॉलेज भी अच्छा होता है, क्योंकि गुरु कारक है विवेक का, गुरु कारक है ज्ञान का, गुरु कारक है धन और वैभव का। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई ली है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली को देखें, अनामिका तर्जनी से बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो 1000 रुपये जेब में तो 1 लाख की आप रिस्क लेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट पहले लगभग यहाँ तक जा रहा है। जब यहाँ तक जाता है तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव है अनामिका की ओर। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। लेकिन अगर जो आपका एक सवाल था कि क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, क्या इसमें कोई राजयोग, तो मैं राजयोग कारक चीज़ें देखता हूँ। अगर जो अनामिका उंगली बड़ी है तर्जनी से बड़ी है और ये यहाँ तक लगभग पहुँच रही है। अगर जो सीधी हो जाएगी ये उंगली तो यहाँ तक होगी। ये थोड़ी तिरछी उंगलियाँ अगर जो इधर सीधी होती तो यहाँ तक पहुँचती, तो ऐसे में हम कह सकते हैं राजयोग कारक स्थिति है। जब यहाँ पर राजयोग बनता है तो थोड़ा, लेकिन इसमें एक समस्या है कि थोड़ा हल्का बन रहा है, थोड़ी उंगली में यहाँ पर कमी है, तो थोड़ा 60% तक योग बन रहा है आपका। लेकिन अगर जो दूसरा एक और राजयोग देखें तो अगर जो देखें यहाँ पर हृदय रेखा त्रिशाखी है, जब भी त्रिशाखी हो हृदय रेखा तो आधा ये राजयोग बन रहा है, थोड़ी दूर से बन रही है। अगर जो ये रेखाएं आपस में यहीं से बनती इस तरीके तो 100% राजयोग रहता है। लेकिन यहाँ पर 50% राजयोग यहाँ पर है और 50% का यहाँ दर्शाए, तो कुल मिला के इनका 75% राजयोग। जब ऐसा राजयोग होता है खंडित राजयोग, व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है
तब उसे आगे नौकरी मिल पाती। अगर जो यही पूरा राजयोग या ये होता तो व्यक्ति थोड़ी मेहनत करता 25%, उसे 75% फ्री में सफलता मिलती। अब व्यक्ति को 75% प्रयास करने पड़ेंगे, 25% सफलता के चांस रहेंगे, तो मेहनत काफ़ी लगेगी। लेकिन अगर जो व्यक्ति सही समय पर अगर जो, क्योंकि आपकी उंगलियां अच्छी हैं, यहाँ पर जुड़ाव अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप मौके को एक बार क्लिक कर लेंगे और आपकी सरकारी नौकरी लगने की हम चाहेंगे, पूरी उम्मीद आपको हमें रहेगी इसमें। तो निश्चित रूप से आपके हाथ में दो राजयोग बने हुए, लेकिन थोड़े कमजोर राजयोग हैं। इसके लिए आपको मेहनत अच्छी करनी होगी और मौक़ों का फायदा उठाना होगा। अगर जो बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, वाणी अच्छी रहती, विवेक अच्छा रहता है, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी रहती है, व्यापार वाणिज्य की समझ होती है और समय को परखने की उसे क्षमता रहती है। 2 रेखाएं, आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे। आय के साधनों के साथ साथ आपका जो है विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेज और बुद्धि अच्छी रहेगी। भाषाओं का व्यक्ति एक से अधिक जानकार रहता है, एक से अधिक भाषाएं जानता है। साथ में अगर जो भले ही बोल न पाए, लेकिन लिख और पढ़ एक से अधिक भाषाएं सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा वार है, छोटा भी काम करोगे यश के लिए करोगे। अगर सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का, तो ऐसे में आपका भाग्य हमेशा साथ देता रहेगा जीवन में, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ अच्छा पर्वत बना हुआ। अगर जो इस पर बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर चतुर्भुज है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेंगी, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। अगर जो इसमें देखें एक विद्या रेखा भी बनी है, जब ऐसी विद्या रेखा बनी है लोग आपसे पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत में कोई कमी नहीं है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो शनि कारक है धन का और शनि कारक है नौकरी का, और शनि कारक है भाग्य का 80%। तो ऐसे में भाग्य और धन आपका हमेशा साथ देता रहेगा। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ मत्स्य चिन्ह बना है। मत्स्य चिन्ह जब बनता है तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है और ऐसा कोई अपने अंदर ज्ञान रखता है जो सो अद्वितीय ज्ञान, जो दूसरे किसी को अपने घर में नहीं होता है। इसके साथ ही थोड़ा व्यक्ति का मुकद्दर अच्छा रहता है, तकदीर बहुत अच्छा साथ देती है। व्यक्ति जब भी कहीं जाएगा, जब भी कोई काम करेगा, निश्चित रूप से उसकी तकदीर अच्छा साथ देगी। इसके साथ ही व्यक्ति अगर जो कभी कोर्ट कचहरी हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में फैसला आता है। यहाँ पर चतुर्भुज भी बना हुआ है, पैतृक संपत्ति का भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। और एक त्रिभुज भी बना। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को आगे आने वाला वक्त थोड़ा पता चल जाता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, ऐसा उसे वक्त का पता चल जाता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, लोगों का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे और व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी अच्छा रहता है। यहाँ पर ऐसी भी लाइनें बनी, जब प्रगति रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जल्दी ग्रो कर जाता है, लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा रहता है और दूर के स्थानों से जुड़ के हमेशा कार्य करे तो उसे ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये रेखाएं बनी हैं, जब तक व्यक्ति दूर अपने घर से नहीं जाएगा तो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल रहती है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब कोई संकट आएगा तो निश्चित रूप से खुद ही सामना करने में सक्षम रहेगा। अगर जो मंगल निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है। जब अच्छा होता है तो स्वभाव एनर्जेटिक रहेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 120 रुपये की प्राप्ति होगी। लेकिन राहु क्षेत्र असमान है, यहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ पर उठा हुआ है दबा, तो आय के साधन थोड़े असमानता आय के साधनों में रहती है। कभी किसी महीने ज़्यादा, किसी में कम, ऐसा फ्लक्चुएशन लगा रहता है आय में। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत देखें बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं,
पानी अच्छा लगता है। इसके साथ ही सोच बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ ऐसी रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति को यात्राओं का लाभ हमेशा भरपूर मिलता है, और यात्राएं करता है तो उसका लाभ भी उसे मिलता है। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में घर में कोई परेशानी रही हो, या शारीरिक परेशानी रही हो, आर्थिक परेशानी रही हो यहाँ पर। लेकिन अगर जो हम देखें बाद में देखें तो बाद में केतु पर्वत बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से जब केतु पर्वत अच्छा होता है तो इसका झुकाव राहु की तरफ है, धन आसानी से आता है, जीवन आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम इसमें देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब ऐसे दो मत्स्य चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है, और ईश्वर का सेवा भाव भी 50 साल के बाद अधिक हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में थोड़ा लीन हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास 50 साल के बाद धन काफ़ी होता है, धन होने के साथ लेकिन इसकी एक समस्या जुड़ी रहती है, ऐसा व्यक्ति लोभी हो जाता है। आने वाले जैसे जैसे समय उम्र बढ़ेगी ये लोभी होते जाएंगे, न ये अपना धन पत्नी को देंगे न बच्चों को देंगे, पूरा धन अपने पास जमा करके रखना चाहेंगे। लेकिन जब ऐसे दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, और निश्चित रूप से उसका जो ज्ञान होता है वो PhD स्तर का आगे चल के रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सफलता, जो अच्छी सफलता मिलती है 41 ईयर के बाद ज़्यादा अच्छी मिलती है। 41 ईयर के बाद उसके बाद धन भी रहता है, लेकिन 50 साल में वो सवाब पर आता है और बहुत तेजी से उसके पास धन आता है। लेकिन इनका एक और भी सुखद पहलू रहता है, दो मत्स्य चिन्ह होते हैं कि व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, और समय समय पर उससे अच्छे काम चलते रहते हैं। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत बिल्कुल फुटबॉल की तरह है। जब अच्छा होता है तो निश्चित रूप से परिवार से प्रेम रहता है, बच्चों पत्नी से प्रेम रहता है, और व्यक्ति समाज का सेवाभावी भी रहता है। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी, लग्जरियस लाइनें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को लग्जरी पसंद है, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, और अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते, अच्छा मोबाइल, ऐसी सब उससे लगा रहता है। अगर जो हम देखें हृदय रेखा को, हृदय रेखा यूँ चली है, हृदय रेखा जब ऐसी चलती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब यहाँ पर आ रही है और गुरु और शनि के बीच में, तो ऐसे में बलाबल में आ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, और जो एक बार ठान लेता है वो करता है। क्योंकि मंगल रेखा हाथ में बनी, यहाँ पर भी रेखाएं बनी दृढ़ निश्चयी, तो एक बार व्यक्ति ने जो कर लिया, ठान लिया, वो निश्चित रूप से करके रहता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल होता है। अगर जो ऐसा व्यक्ति कभी व्यापार में आ जाए, क्योंकि वो पैसे अपने किसी से छोड़ता नहीं है, और समय आने पर क्योंकि एक लाइन यहाँ भी है किसी को दे भी देता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफलता अर्जित करता है। क्योंकि अगर जो व्यापार की स्थिति भी देखें, फैलेंस बिल्कुल फ्लैट है, फैलेंस 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 फ्लैट है, और दो फैलेंस केवल गोल हैं। नौकरी में व्यक्ति को उतनी फायदा नहीं होगी जितनी व्यापार में होगी, क्योंकि फैलेंस बिल्कुल फ्लैट है। जब भी फ्लैट फैलेंस हो और ये लाइन हम देख रहे हैं बिल्कुल बीच में आ गई है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं व्यक्ति व्यापार में कमाल कर सकता है और काफ़ी धनी हो सकता है आगे चल के। लेकिन क्योंकि राजयोग बन रहे हैं तो नौकरी का योग जातक के लिए बहुत अच्छा है, और शायद ये नौकरी में रहेंगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देख रहे हैं, जब यहाँ पर बीच में आती है तो व्यक्ति को 3 संभावनाएं रहती हैं। सुबह उठते होंगे मन में कामुक भावनाएं आती हैं, और व्यक्ति धन कैसे कमाया जाए, धन के लिए काफ़ी लोलुप रहता है, कैसे धन कमाया जाए, किस तरीके से धन कमाया जाए। और ऐसा व्यक्ति कृपण भी होता है, खर्चा भी बहुत कम करता है। क्योंकि अगर जो हम उसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर देखें यहाँ पर बना हुआ है बुद्धाशाही और चंद पर्वत है बिल्कुल अच्छा। जब तीनों स्थितियां बनती हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति खर्चा कम करता है थोड़ा। इसके साथ ही यहाँ पर 3 संभावनाएं रहती, सुबह उठते कामुक भावनाएं मन में आती हैं, धन कैसे कमाया है ये मन में आता है, और थोड़ा व्यक्ति फिजिकल हो जाता है क्योंकि गुस्सा भी आता है। क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आ रही है, जब भी मंगल पर्वत की ऐसी रेखाएं देखती हैं तो यहाँ पर फिजिकल भी हो जाता है, गुस्सा भी बहुत अधिक आता है। एक रेखा यहाँ पर भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा, या कभी सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा काम अवश्य करेगा। यहाँ पर
फ्लड लाइनें, माता पिता के आप सेवाभावी रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कभी गमी होगी घर में तो दुखी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसमें खुश भी हो जाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है, ब्रिलियंट दिमाग है व्यक्ति का, और जो चाहेगा दिमाग से कर लेगा। इसके साथ ही लेकिन ये यहाँ से हटके चलिए, जब भी यहाँ से हटके चलती है तो व्यक्ति में गुस्सा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर जो हम इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर भी ये लाइनें ऐसी गिर रही हैं। जब भी ऐसी लाइनें इधर गिरती हैं निम्न मंगल पर और ये लाइन हटके चले तो व्यक्ति की सोच मौलिक रहती है, उसके जो भी घर वाले होते हैं उनसे बहुत तालमेल और मोहल्ले पड़ोस में नहीं खाता है, उसकी सोच अलग रहती है और लोगों की सोच अलग रहती है और गुस्सा व्यक्ति में भरपूर रहता है। लेकिन हम देखें अगर जो इनकी यहाँ पर सेवाभावी लाइन है तो थोड़ा गुस्से को व्यक्ति कंट्रोल भी कर लेता है, जब भी यहाँ सेवाभावी लाइनें रहती हैं। साथ में जब मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी हो तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी हमेशा बनी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है और कुछ न कुछ हमेशा सोचता रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें रेखा सीधी है, रेखा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है, तो जब भी एक आध घंटे कहीं बैठते होंगे तो इनकी पीठ अकड़ जाती होगी और फिर इन्हें वहाँ से उठना पड़ता होगा। लेकिन अगर जो जब रेखा बिल्कुल यहाँ चली जाती है, पार हो रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास में व्यक्ति धोखा खा जाता है। और अगर जो कभी आपने विश्वास किया होगा तो वहाँ पर आप धोखा खाए भी होंगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पर बनने वाले मार्गों को देखें, ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, जब त्रिभुज बने तो व्यक्ति को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए, व्यक्ति का धन मारा जाएगा, लौट के कभी नहीं आएगा। अगर जो यहाँ पर देखें जीवन रेखा को, जीवन रेखा यूँ चली है, जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति का परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज का अच्छा सेवाभावी रहता है, सुखद जीवन जीने की उसे चाह हमेशा जीवन में लगी रहती है। लेकिन अगर जो देखें तो बिल्कुल कर्व लेके आई है तो जीवन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे और निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति सफल रहता है। क्योंकि अगर जो जहाँ भी सीधी होती वहाँ परेशानी करती, लेकिन पूरा कर्व लेके चली है। बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी 4-5 साल, कोई ना कोई परेशानी रही है शारीरिक। यहाँ पर देखें उम्र रहेगी 14-15 साल, कोई परेशानी रहेगी। उम्र रहेगी 18 से लेकर 20 साल, कोई परेशानी रहेगी। यहाँ पर रहेगी 23-24 साल पर, 23-24 साल के बाद यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 35 साल, 35 साल के बाद आपको राहु रेखा ने काटा 42-43, यहाँ पर 50 साल पर है राहु रेखा, 55 साल पर है। लेकिन उस 55 साल के बाद देखें कोई राहु रेखा नहीं है और निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम ऑफ सूट इसमें देखें तो यहाँ पर ऑफ सूट बना हुआ है, आपकी उम्र रहेगी 35 साल, 35 साल पर बहुत बड़ा ऑफ सूट मिलेगा। 35 के बाद आपको 38-39 पर बहुत अच्छा ऑफ सूट मिलेगा। अगर जो हम गुरु की बात करें तो यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन पड़ेगी यहाँ पर, तो आप 20 से 22-23 साल पर आपका गुरु इसमें दिख रहा है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बना, उम्र रहेगी आपकी करीब 75 से 80 साल, बहुत बड़ा आपको ऑफ सूट मिलेगा और काफ़ी धन यहाँ पर आप अर्जित करेंगे। एक यहाँ से भी 35 से 40 साल से भी धन अर्जित करेंगे, यहाँ से भी अर्जित होगा धन। यहाँ पर उम्र रहेगी 50 साल। इसके बाद यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 से 55 के बीच, काफ़ी यहाँ पर धन एकत्रित करेंगे। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बन रहा है, जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है, चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को विदेश से धन की थोड़ी प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं से। अगर जो वो नहीं कर पाए तो उनके पिताजी ने कभी विदेश से धन प्राप्त किया हो, उसका उपयोग इन्होंने किया हो, या इनके आगे चल के बच्चे विदेश में जाएं तो यहाँ पर विदेश से धन का संबंध रहता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है और मणिबंध से जुड़ के चलती है और यहाँ से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति को घर का भी सहयोग अच्छा मिलता है और खुद भी व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है, क्योंकि चंद्र क्षेत्र से भी जुड़ के चल रही है, गुजर रही है और यहाँ से भी चल रही है। तो ऐसे में व्यक्ति का या तो खाते पीते अच्छे घर में जन्म होता है, या व्यक्ति
या व्यक्ति सब 25 साल के लगभग ग्रो कर जाता है, तो किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को ऐसे दोनों लाभ मिल जाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें धनानिया, तो यहाँ 18-19 साल आपकी उम्र रहेगी। यहाँ पर घर में कोई खर्चा आएगा, उम्र रहेगी आपकी 24 साल। यहाँ पर घर में कोई खर्चा आएगा 24-25 पर, उम्र रहेगी आपकी 32 साल। यहाँ पर आपका खर्चा आएगा घर में, हो सकता है 32 साल में यहाँ पर आप कोई फ्लैट या घर वगैरह खरीदें, प्लॉट वगैरह खरीदें। उम्र रहेगी आपकी यहाँ 34 साल, यहाँ पर खर्चा है 36 साल पर फिर आपके लिए यहाँ पर, लेकिन 36 साल पर अगर जो देखें यहाँ पर सीधा आपको कोई ना कोई खर्चा लगेगा और आपकी धनहानि होनी ही होनी है। लेकिन जो आपकी 32 साल पर रहेगी ये निश्चित रूप से आप कोई फ्लैट वगैरह कुछ भी खरीदें। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें ये आपके लिए उम्र रहेगी आपकी 39-40 साल, यहाँ पर कोई ना कोई आप प्लॉट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, ज़मीन खरीदें या घर का कंस्ट्रक्शन होगा। उम्र रहेगी आपकी 47 साल, यहाँ पर भी आप कोई फ्लैट खरीदेंगे या कोई धन इन्वेस्ट करेंगे या फिर आपका घर में कंस्ट्रक्शन होगा। तो कम से कम अगर जो आपके घरों की संख्या देखें, कम से कम आपकी 1-2 कम से कम घरों की संख्या, फ्लैट और घर की संख्या 3 रहेगी। अगर यहाँ पर भी देखें तो निश्चित रूप से 3 से 4 के बीच यहाँ पर दिख रही है। तो इसके लिए आपके सुखद संकेत हैं कि आपके 3 से 4 घर रहने की उम्मीद इसमें हमें दिख रही है। 3 से 4 घर रहते हैं, कभी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है। अगर जो अच्छे धन का हमें साथ में आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन यहीं से मैंने बोला था 35 साल से, तो उम्र रहेगी 34-35 साल। 34-35 साल से आय का स्रोत अच्छा रहेगा। आय के स्रोत आपके 2 बने रहेंगे, 2 आपके आय के स्रोत रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें तो कभी न कभी आपको मौका मिले, हो सकता है आपका कहीं विदेश से कांटेक्ट हो या आपके पुत्र का कांटेक्ट हो, निश्चित रूप से आप विदेश से धन की प्राप्ति यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। विदेश का धन निश्चित रूप से आपको मिलेगा, उसका सुख आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो आपकी उम्र रहेगी लगभग 50 साल, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी धनहानि होगी। 50 साल से आप कोई फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें या कहीं धन इन्वेस्ट बिल्कुल मत करें, ये चीज़ ध्यान रखें, नहीं तो आपको निश्चित रूप से इसमें लॉस हो जाएगा। यहाँ धन डूबने की पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें तो ये अच्छी भाग्य रेखाएँ हैं, आपका अच्छा साथ देंगी, आय के साधन आते रहेंगे, जाते रहेंगे और निश्चित रूप से आपको अच्छी आय होगी। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक उम्र रहेगी आपकी 65 साल, यहाँ पर भी धनहानि दिख रही है। कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप या कहीं धन लगाएंगे तो डूबने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी दिख रही है। अगर जो हम देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा टूट टूट के चली है। बुध रेखा जब टूट टूट के चलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पेट में थोड़ी खराबी रहती है। पेट का ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी आपकी 19 साल उम्र है, आगे ध्यान रखना हो। एक रेखा यहाँ भी जा रही है, जब यहाँ देखा जाए और ये रेखा बुध रेखाएं टूट के चलें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पेट में कोई ना कोई आपके खराबी लगी रहेगी। इसके लिए आपको खान पान पर अपना विशेष ध्यान देना होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, व्यक्ति इंसाफ पसंद काफ़ी रहता है। जब भी चंद्र पर चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति इंसाफ की बात करेगा, कितने भी लोग हों, लेकिन उनके सामने कभी चापलूसी नहीं करते हुए इंसाफ की ही बात करेगा। एक आईटी लाइन बन रही है यहाँ पर। जब ऐसी आईटी लाइन होती है तो आप या आपके बच्चे या घर में कोई आईटी के क्षेत्र में जा सकता है। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा भी पूरी नहीं, कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। अगर जो बुध रेखा पूरी यहाँ तक बन जाती है तो मनी ट्रायंगल होगा। जब मनी ट्रायंगल होगा तो निश्चित रूप से आप धन बचाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जब भी जब मनी ट्रायंगल बनता है व्यक्ति के और चंद्र पर्वत अच्छा हो, यहाँ पर बुध दशा आई हो, तो व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा 50 रुपये खर्च करेगा और 50 रुपये बचा के रखेगा। देखते हैं मंगल रेखा को, हाथ में मंगल रेखा बनी हुई है। हाँ, सामने आने वाले खतरों से व्यक्ति बच जाता है और बिल्कुल सामने खतरों से कई बार आप बचे होंगे, कार से हों या बाइक से हों, या व्यक्ति बीमार पड़ता है तो थोड़ी दवाई में सही हो जाता, गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। परिवार का भी सहयोग रहता है और लोगों का भी सहयोग मिलता रहता है।
लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति का काम लेट लतीफ बहुत होता, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी संभावनाएं जीवन में आपके बनती रहती हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। लेकिन अगर अंत में देखें तो इन्होंने एक ही सवाल था नौकरी, तो मैं नौकरी के लिए भी यस करूंगा, व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए भी इनके लिए यस करूंगा, लेकिन नौकरी की संभावनाएं अधिक हैं। लेकिन अगर जो आत्म पूरे में हम देखें तो राहु रेखाएं बहुत हैं। जब भी आत्म राहु रेखाएं बहुत होती हैं तो वो राजयोग को भंग कर देती हैं और उनमें परेशानी रहती है। तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।